बता ही दिया कि ये भगवान है, तो मैं दान अवश्य दूं। पर मन में थोड़ा अभिमान था। और याद रखो, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। कोई भी काम हमने दान किया और कह दिया अरे हमारे जैसा कोई है, ये धर्म नहीं है। बड़ी दीनता से दान करना चाहिए। और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। लोग क्या सोचते हैं, अरे हम घंटा भर कीर्तन करें, भजन करें, भगवान मिले कि न मिले, इसका कोई फल मिला कि नहीं मिला। हमने भागवत कराई, इतना पैसा खर्च कर दिया, इसका क्या फल है। विश्वास करो कि यदि हमारी भक्ति सत्य है तो हमारे ऊपर ठाकुर की कृपा होगी। पर कब, जब हमारा ये विश्वास है कि हाँ ठाकुर सुनते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं और उन्हें कृपा करनी पड़ेगी। पुत्र वो न सह जाने पिता की न सेवा की नहीं। वो पुत्र नष्ट हो जाता है जो पिता की सेवा न करे, बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। पुत्र वो न सह जाने पिता की न सेवा कीनी, और पिता वो न सह जाने पुत्र नहीं पढ़ायो। जो अपने पुत्र को विद्या अध्ययन न करा सके वो पिता नष्ट हो जाता है। पत्नी वो न सह जाने धर्म को न पालन कियो, और पति वो न सह जाने भरण नहीं करायो। वो पत्नी नष्ट हो जाती है जो अपने धर्म का पालन न करे, और जो पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ होता है वो पति नष्ट हो जाता है जो पत्नी की कमाई खाता है। पति वो न सह जाने भरण न कियो, गुरु शिष्य वो न सह जाने गुरु को न उपदेश सुनो, और गुरु वो न सह जाने शिष्य नहीं तरायो। वो शिष्य नष्ट हो जाता है जो गुरु जी के उपदेश का पालन न करे, और वो गुरु नष्ट हो जाता है जो शिष्य का उद्धार न कर सके। शिष्य वो न सह जाने गुरु को न उपदेश सुनो, और गुरु वो न सह जाने शिष्य नहीं तरायो है। भक्त वो न सह जाने प्रेम से न भक्ति की, और भगवान वो न सह जाने दर्श नहीं दिखाए। यदि कोई भक्त प्रेम से भक्ति करेगा तो उसे आना पड़ेगा। हम भक्ति तो करते नहीं है, प्रेम है नहीं, और ऊपर गाली देते हैं परमात्मा बड़ा निर्दयी है, सुनता नहीं है। अरे विश्वास करो, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हरि हरि दुखिया जन के दुख, हरि हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
दया भी करेंगे कभी ना कभी। कि वो परमात्मा एक दिन हमारे ऊपर दया करेगा। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवै न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। कोई भी धर्म जब तक विश्वास नहीं होगा नहीं कर पाओगे। कोई भी धर्म का फल जब तक श्रद्धा से नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। तो राजा बलि ने दान किया, पर मन में था मैं विश्व का राजा हूं, 3 लोक 14 भुवन का, और मैं इतना बड़ा दान करूंगा इस ब्राह्मण को। संकल्प के लिए कमंडल में से जल निकालना चाहा तो शुक्राचार्य कमंडल में जाके अपनी आंख टोटी में लगा दी, चोंच जो होती है कमंडल की। भगवान ने देखा ये धर्म में बाधा पहुंचा रहा है बाबा। अपने आसन में से कुसा निकाली और उस चोंच में डाली, शुक्राचार्य की एक आंख चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि कोई धर्म कर रहा हो तो उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान ने एक पैर नीचे डाला, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महाकाल 7 लोक नाप लिए। दूसरा पैर ऊपर भूर भुव स्व मह जल तप सत्य ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। विरजा नदी के जल से जल आया, ब्रह्मा ने कमंडल में धोके भर लिया, उसी का नाम गंगा हुआ।
और ब्रह्मा जी ने एक जामवंत के रूप से उस विशाल रूप की 7 परिक्रमा लगाई। भगवान बोले राजा बलि, तेरी सारी संपत्ति तो हमने 2 पैर में नाप ली, अब तीसरा पैर कहां नाप? तेरा वचन अधूरा है। बलि के सेवक बोले ये छल है, इसे पकड़ो मारो, पर भगवान के सेवकों ने उनको परास्त कर दिया। बलि बोला नहीं नहीं, इस समय इनसे युद्ध मत करिए। बलि की पत्नी बोली महाराज एक बात बताओ, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले संपत्ति से संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है, क्योंकि संपत्ति तो उसी की है। तो बोले जब 2 पैर में आपने हमारी संपत्ति को नापा है तो 1 पैर में हम दोनों को नाप लो। और बलि के साथ उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिरी। तीसरा चरण बलि और बलि की पत्नी के मस्तक पर भगवान का आ गया। जिस प्रभु के दर्शन को लोग तरसते हैं उस परमात्मा का स्पर्श राजा बलि को मिला। उसी समय प्रहलाद जी आ गए, बोले महाराज आज आपने अपने चरणों का स्पर्श इस बलि के मस्तक पर करके इसे कृतार्थ कर दिया। हम इसे समझाते थे कि बलि अभिमान मत करो, और आज भी जब कहीं बड़े लोग ज्ञान से किसी छोटे को समझाते हैं तो वो छोटा क्या कहता है, आप मत बोलो, आप नहीं जानते। परंतु अपनी उम्र और उसकी उम्र देखो जो तुम्हें समझा रहा है। एक गांव में बारात जा रही थी, बारात जानते, दूल्हा के साथ जो लोग जाते हैं, तो नए नए लड़के आए, बोले बारात में किसी बूढ़े को लेके नहीं चलेंगे, ये हमको डिस्को नहीं करने देते, अपनी अपनी लगाते हैं। बूढ़े बोले हमको भी क्या जरूरत है जो हम जाएं। अब बारात लेकर के नए नए लड़के खूब धूम धड़ाका से डिस्को करते नाचते कूदते लड़की वालों के दरवाजे पर गए। वहां सारे बूढ़े बूढ़े खड़े थे। उनने देखा ये नए नए लड़के आ गए, एक भी समझदार बूढ़ा साथ में नहीं है, कैसे लड़की विदा कर दें, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो बोले देखो भाई, हमारे यहाँ की एक रिवाज है, तब लड़की विदा होगी। बोले क्या रिवाज है? बोले हमारे गांव की तालाब बोलते हो, पोखर बोलते हो, क्या बोलते हो, तालाब, इसे दूध से भर दो तो लड़की विदा होगी, नहीं तो लड़की विदा। बोले ये कौन सी शर्त है, ये तो पहले बताना था शादी कर संबंध तय करने के पहले। बोले नहीं नहीं, ये समय पे ही बतलाया जाता है। अब आप सब लोग यदि इस तालाब को दूध से भर दो तो लड़की विदा होगी, नहीं तो। अब सारे डिस्को भूल गए, मुंह उल्टा लटक गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब लौट करके जा रहे थे, एक बेशरम बूढ़ा माना नहीं, बोले देखे तो सही ये कैसे लड़की विदा करा के लाते। वो इनके पीछे पीछे पहुंच गया। जब ये लौट रहे थे तो बोला लड़की विदा करा लाए। बोले अरे कैसे विदा कराए, उनकी शर्त ऐसी है। बोले क्या शर्त है? बोले वो कह रहे हैं हमारे गांव के तालाब को दूध से भर दो। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले तेरी बुद्धि भी खराब हो गई बुढ़ापे, चल के देख कितना बड़ा तालाब है। बोले ये सब विवाह का हास्य है, न कोई भर रहा न भरवा रहा। जाके कहो कि हमारी दूध से भरी हुई गाड़ी आ रही है, जल्दी से तालाब खाली करो। अब तो जोश आ गया। हाँ गए, बोले हाँ जी हम आपके तालाब को दूध से भर देंगे, जल्दी से तालाब का पानी खाली करो, हमारी दूध की गाड़ी आ रही है। बोले गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, कोई बुढ़ा आ गया दिख। पहले कहां थी तुम्हारी बुद्धि जो लौट के चले गए? तो इसलिए अनुभवहीन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी बोले हमने इससे कहा था कि तू बहुत बलवान है, तूने विश्व को जीता है, पर अभिमान छोड़ दे। आज अभिमान का ही पल है कि इसकी सारी संपत्ति नष्ट होके ये आपके चरणों में पड़ा है, पर आपकी दया है कि आपने अपने चरण इसके मस्तक पर रखे। भगवान तो दयालु है। बोले बलि अब कुछ मांग ले। अभी उसका सब कुछ छीना और अब उससे कह रहे हैं मांग ले।
बलि बोला महाराज मैं चाहता हूं कि मैं अपने भवन से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, और मैं अपने भवन में अंदर जाऊं तो आपका दर्शन। बोले तब तो तेरे दरवाजे पर हमको द्वारपाल बनना पड़ेगा। हम दरवाजे पर तेरे द्वारपाल बन के रहेंगे और तू बाहर जाएगा तब भी हमारा दर्शन होगा और भीतर आएगा, और हम तुझे सुतल लोक का राजा बनाते हैं और अगले मनवंतर में तू इंद्र बनेगा। आशीर्वाद दे दिया। ऐसा कोई दयालु नहीं लेकर के और फिर वापस दे देते हैं। अच्छा ये बताओ भगवान भोजन करते हैं या नहीं करते? नहीं करते, इसीलिए आप थाली दिखा देते हो जूठी कुठी, और अगर करने लगते तो, यदि करने लगते तब क्या करते? भगवान भोजन करते हैं ग्रहण शक्ति से सूंघ करके, इसीलिए भगवान को कभी बासा भोग नहीं लगाना चाहिए। जिस भोजन में से सुगंध निकले, गर्म हो पदार्थ, वो भगवान के आगे रखो तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं सूंघ करके। तो जब भगवान वापस देते हैं तब तो हम इतना लोभ करते हैं, और यदि भगवान वापस न लौटाते तो 10 के बदले 1000 दे देते हैं, करोड़ देते हैं तो हम चढ़ा देते हैं 10 रुपया, नहीं तो हम 10 रुपया भी नहीं देते। एक व्यापारी बहुत पैसा कमाया, कभी दान नहीं किया, फिर उसके मन में आया कि आज कुछ दान करें भगवान को। पास में हनुमान जी का मंदिर था, एक चांदी का रुपया लेकर के अपनी मुट्ठी में गया तो देखा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पे बहुत भीड़ लग रही थी, लाइन लगी हुई। लाइन में खड़ा हो गया, अब मुट्ठी में रुपया को कस के भींच रखा था, कस के पकड़ रखा था कि कहीं गिर न जाए, हनुमान जी को ही दूंगा। जब उसका नंबर हनुमान जी के मंदिर तक आया तो पसीना की वजह से रुपया गीला हो गया। हाथ अरे रे ये तो रो रहा है, मेरे पास से जाना नहीं चाहता। हनुमान जी ये आपके पास नहीं आना चाहता, उसे वापस ले आया क्योंकि रुपया रो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी हमारे ओर से कोई धर्म नहीं है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन महि गंध के पावै कोई। बिना धर्म नहीं होई, बिन महि गंध के पावै कोई। महाराज बलि को सुतल लोक का भगवान ने राजा बनाया। आपको हमने वामन अवतार की कथा सुनाई। अब परीक्षित कहता है सुखदेव जी मेरी रुचि भगवान के अवतारों को सुनने में बढ़ रही है। भगवन् श्रोतुमिच्छामि हरे अद्भुत कर्मणा अवतार कथा माया वत्स विडंबना। मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान ने मछली का रूप क्यों बनाया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की एक प्रतिज्ञा है, चारों युग वेद मार्ग प्रतिपादक। मैं चारों युग में वेद के मार्ग और वेद की रक्षा करता हूं। एक बार ब्रह्मा के मुंह से वेद गिर गए समुद्र में, और एक शंखासुर नाम का दैत्य उनको उठा करके समुद्र के भीतर शंख में जाके छुप गया। और एक राजा सत्यव्रत थे जिन्हें महाप्रलय देखने की इच्छा थी।
तो राजा सत्यव्रत ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे महाप्रलय देखनी है। तो इस कारण भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते सूर्य को जल देने के लिए अंजुली में जल भरा, उसमें एक छोटा सा मछली का बच्चा जल में आ गया। राजा सत्यव्रत ने देखा कि जल के कारण मछली का बच्चा आया है, उसे पुनः नदी में छोड़ दिया। फिर दोबारा अंजुली भरी तो फिर मछली का बच्चा आ गया। जब राजा सत्यव्रत उसे पुनः नदी में डालने लगे तो मत्स्य का बच्चा बोला, राजन, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हो? शरण में आए हुए को त्यागने वाले का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े जलचर मुझे खा जाएंगे और मैं आपकी शरण में आया। उस मछली के बच्चे की बात सुन के राजा को मोह हो गया और उन्होंने अपने कमंडल में उसको डाल दिया। कमंडल में डाल करके जैसे ही राजा सत्यव्रत महल में आए, मछली का बच्चा कहता है ये स्थान छोटा है, रास्ते में ही बड़ा हो गया। फिर बड़े बर्तन में डाला, थोड़ी देर में नदी में छोड़ दिया। नदी से समुद्र में गए। 7वें दिन हाथी की सूंड के बराबर मोटी धारा से वर्षा हुई, सारा संसार जलमय हो गया। राजा सत्यव्रत ने संसार के सारे बीज इकट्ठे किए और उसी समय सप्तऋषि एक बहुत विशाल नौका लेकर आए। सत्यव्रत उस पर आरूढ़ हुए, सब बीजों को लेकर के। मत्स्य प्रकट हुआ, उसके मस्तक पर सींग था, नाव को सींग से बांध दिया बाष्पी नाग की रस्सी से। अनंत काल तक वो नौका जल में भ्रमण करती रही। संसार में सब नष्ट हो गया था, केवल जल ही जल था। बहुत काल बीतने के बाद भगवान ने समुद्र के बीच से शंखासुर को ढूंढा और उसका मस्तक काट के वेद ब्रह्मा जी को दिया। और राजा सत्यव्रत की इच्छा पूरी हुई कि उसने महाप्रलय का दर्शन किया। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि ये भगवान के मत्स्य अवतार की कथा हमने आपको सुनाई और अब पावन सूर्य वंश की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं, जिस वंश में भगवान राम जी का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। देखो रामचरित्र तो हम 9 दिन में भी पूरा नहीं सुना पाते, बहुत विस्तार है। आज हम केवल जितना सुखदेव जी ने सूक्ष्म में सुनाया था परीक्षित को रामचरित्र, उतना ही सुनाया। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा से मरीच पैदा हुआ। मरीच के कश्यप हुए, कश्यप से विवस्वान सूर्य हुए, जिनसे सूर्य वंश प्रारंभ। इसीलिए इस वंश का नाम सूर्य वंश हुआ। और इस वंश में एक प्रभावशाली राजा हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु नाम राजा से इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ा। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा सयाति थे, जिनके राज्य में च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे एक बगीचे में। और इतनी बड़ी तपस्या थी कि उनके ऊपर मिट्टी का टीला बन गया। मिट्टी जमा हो गई, ऋषि टीले के अंदर दबे हुए थे। आंख के 2 छेद खुले थे, जिनमें से ज्योति निकल रही थी। एक दिन राजा सरियाती की पुत्री अपनी सखियों के साथ खेलते खेलते सुकन्या उस उपवन में गई और उसने मिट्टी के टीले में से ज्योति देखते हुए 2 कांटे लिए और उन छेदों में डाल दिया। वो ज्योति बंद हो गई और उस छिद्र में से रक्त की धारा बहने लगी। परंतु राजा सयाति की जितने भी दरबारी थे, कार्यकर्ता थे, प्रजा थी, सबकी संचार क्रिया बंद हो गई। सबके पेट फूलने लगे, सांस रुकने लगी।
राजा सयाती ने कहा, लगता है किसी ने महर्षि च्यवन का अपमान किया। जाकर के उपवन में देखा तो जहां च्यवन ऋषि समाधि लगाए हुए थे उन छेदों में से रक्त निकल रहा था। राजकुमारी बोली, पिताजी मेरे से अपराध हुआ है, मैंने इन छेदों में से ज्योति निकल रही थी तो कौतूहलवश इनमें कांटे डाल दिए, ज्योति बंद हो गई, ये रक्त निकल रहा है। बोले, अरे तेने महर्षि च्यवन की दोनों आंख फोड़ दी। राजा ने महर्षि च्यवन से क्षमा मांगी। च्यवन बोले, जिसने अपराध किया है दंड उसे मिलेगा, इस राजकुमारी का हमसे विवाह कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण। आज का पिता होता तो कहता, बूढ़े की नीयत खराब, अंधा हो गया, बूढ़ा है, इसके साथ कैसे राजकुमारी का विवाह करो। पर प्रजा की रक्षा करनी थी, सबकी श्वास रुक रही थी, तो अपनी राजकुमारी का विवाह हजारों वर्ष के बूढ़े और अंधे महर्षि च्यवन के साथ कर दिया। बहुत दिन बीतने के बाद राजा के मन में आया कि हमने अपनी सुकुमार पुत्री का विवाह अंधे और बूढ़े के साथ कर दिया, देखें कितना दुख पा रही होगी। तो च्यवन ऋषि के आश्रम पर राजा गया तो देखा राजकुमारी एक नवयुवक के साथ बैठी हुई विहार कर रही थी। राजा बोला, अरे दुष्टा, तेने हमारे कुल को दूषित कर दिया, बूढ़े और अंधे च्यवन ऋषि को मार करके तू इसे युवक के साथ विहार कर रही है। लड़की हंसने लगी। बोले, पिताजी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपका कुल कलंकित हो। बोले, और क्या कलंक होगा, ये युवक के साथ तू बैठी है और बूढ़े ऋषि कहाँ? बोले, यही तो आपके अंधे और बूढ़े दामाद हैं। बोले, ये जवान कैसे हुआ? बोले, च्यवनप्राश का डब्बा खा के। च्यवनप्राश खाओ और बूढ़े से जवान। लड़की बोली, मैंने इनकी जब बहुत सेवा की तो इनके तप के कारण देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए और मेरे ऊपर दया आ गई उनको। बोले, हम तेरे पति को तरुण और स्वस्थ करने पर एक शर्त है कि जब हम तीनों आएंगे तो तुझे अपने पति को ही पहचानना होगा, यदि किसी और के गले में माला डाली तो फिर उसी के साथ रहना। इस सरोवर में अश्विनी कुमारों ने मेरे पति बूढ़े अंधे च्यवन को लेकर डुबकी लगाई और जब बाहर निकले तो तीनों ही युवक सुंदर और महर्षि च्यवन की आंखें भी स्वस्थ हो गईं। भारत की कन्याओं की ये विशेषता है कि वो अपने पति का ही वर्ण करती। आजकल तो टीवी और मोबाइल ने सब बिगाड़ दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। इस सुकन्या ने उन तीनों में से पति च्यवन को पहचाना और च्यवन के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। बूढ़े से जवान हो गए च्यवन, अंधे से दृष्टि प्राप्त हो गई, लड़की के धर्म की वजह से। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षत रक्षत। यदि आप अपने धर्म का पालन करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और चंद पैसे के लालच में या ईर्ष्या में हम अपने धर्म को खो देते हैं तो एक जन्म नहीं कई जन्म हमारे खराब हो जाते। इसी वंश में महाराज नाभाग, उनके महाराज अम्बरीश हुए जो एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी जानते? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन को जो जीते वो एकादशी। परंतु भौतिक एकादशी, दशमी की रात्रि को भोजन त्याग देना चाहिए, चावल तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। भगवान को भोग लग सकता है, जगन्नाथ जी में भोग लगता है, परंतु जगन्नाथ जी से बड़ी एकादशी नहीं है, हमसे आपसे बड़ी है। घर में इसलिए चावल नहीं बनाते हैं कि भगवान को भोग लगाएंगे तो उसे फेंकने में पाप लगेगा और खुद खा नहीं सकते व्रत के कारण।
दशमी की रात्रि को भोजन त्यागे, एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में नहाए, तेल आदि फलाहार में प्रयोग नहीं किया जाता है। जो लोग तेल से फलाहार बनाते हैं वो अशुद्ध है। एकादशी में फलाहार बनाइए गाय के घी से, शुद्ध घी से। तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न शरीर में तेल लगाना चाहिए। जो निर्जल रहकर के पूरा एकादशी व्रत करते हैं उन्हें पूरा फल मिलता है। जो एक समय दूध पी करके रहते हैं उन्हें आधा फल मिलता है। और जो एक समय फलाहार करते हैं उन्हें 1/4 फल मिलता है। और जो हमारी तरह चकाचक 56 भोग का फलाहार करते हैं उनको 10वां भाग मिलता है और फल मिलता है। परंतु एकादशी के दिन न तो अन्न खाए और न अन्न का दान करे। एकादशी के दिन अन्न का त्यागन है। अन्न दे और अन्न खवावे, सो तो रौरव नरक में जावे। और वैष्णव को तो जिसने तुलसी धारण कर रखी है उसके लिए तो एकादशी अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में एकादशी नहीं छोड़ती। तो राजा अम्बरीश का नियम था कि दशमी से व्रत शुरू करते थे, एकादशी को निर्जल रहते थे और द्वादशी आने पर किसी ब्राह्मण को खिला करके और फिर स्वयं भोजन करते थे। एक बार आया कि छोटे मोटे ब्राह्मण को क्यों बुलाएं, तो बहुत से लोग जब बढ़ जाते हैं ना तो वो फिर अपना स्टेटस देखने लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले पंडित बुलाओ, बड़ा बुलाओ, ब्राह्मण बुलाओ, बड़ा बुलाओ। अरे ब्राह्मण बड़ा छोटा क्या होता है, सालिग्राम की बटिया सब बराबर है। जो कर्म करे, जो अपने धर्म का पालन करे वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। बोले दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया। बोले महाराज हम द्वादशी का जब पार न करें तो आप आके हमारे यहाँ भोजन कर लो। दुर्वासा बोले हाँ हम यमुना जी नहाने जा रहे हैं, आके। अब 1000 डुबकी लगाने का नियम दुर्वासा जी का। यमुना जी में डुबकी लगा रहे थे और यहाँ द्वादशी का समय बीता जा रहा था। यदि राजा पारना नहीं करता तो 15 दिन भूखा रहता। गुरु महाराज वशिष्ठ से पूछा, बोले ऐसा है चरणामृत भगवान का तुलसी दल ले लो, कोई पाप नहीं है। जैसे ही तुलसी दल लिया उसी समय दुर्वासा आ गए। बोले क्यों रे मूर्ख, हमें बिना भोजन कराए भोजन कर लिया, हमको निमंत्रण दिया और हमसे पहले खा लिया। नहीं महाराज हमने तो केवल गुरु जी की आज्ञा से तुलसी दल लिया है। बोले कुछ ले तो लिया ना। अब देख, उठा के जटा तोड़ी और भूमि पर डाली, कृतिका पैदा हो गई। बोले इस ब्राह्मण राजा अम्बरीश को खा जा। पर कृतिका अम्बरीश को पीछे खाती, उसके पहले सुदर्शन ने कृतिका को जला दिया और दुर्वासा के पीछे लग गया। बोले बाबा आओ तुमको बताएं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध कर लो पर मेरे भक्त का अपराध मत कर। जो भगत कर करही और राम रोष पावक सो जरई। अपने अपराधी पर भगवान क्रोध नहीं करते, पर भक्त के अपराधी को छोड़ते नहीं। वेद विरुद्ध विभीषण बंधु, रावण ने वेद के विरुद्ध काम किए, उस समय नहीं मारा। वेद विरुद्ध विभीषण बंधु शशोक किए, सुरलोक पजारो, देवलोक को भी जीत लिया और आग लगा दी, तब भी भगवान ने रावण को नहीं मारा। और कहा कहो सिय हरि तबहु करुणा कर रोशन धारो। जिस दिन जानकी जी का हरण किया उसी दिन मार सकते थे जयंत की तरह अग्निबाण छोड़ के, पर नहीं मारा। सेवक छोहते छाणी क्षमा, नहीं देखो ऐसो स्वभाव तुम्हारो,
और दौलो न दाप दलो दशकंधर जोलो न लात विभीषण। जिस दिन विभीषण के लात मार दी उस दिन विभीषण को तिलक कर दिया कि अब लंका का राजा विभीषण है, रावण नहीं। इसलिए भगवान ने सुदर्शन को कह रखा है कि जो मेरे भक्त को सताए उसको नष्ट कर। अब सुदर्शन दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा भागते भागते कैलाश पर गए। शंकर जी के अवतार थे अंश से। बोले महाराज सुदर्शन हमारा पीछा कर रहा है, हमको जला रहा है। बोले दुर्वासा तुमने भक्त का अपराध किया है, इसलिए हम तुम्हें नहीं बचा सकते, जाओ यहां से। ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं जाओ जाओ। देवलोक गए, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में स्वयं भगवान के पास चले गए। बोले महाराज आपका सुदर्शन मुझे जला रहा है, बचा दो। बोले हम नहीं बचा सकते। क्यों? अहम भक्त पराधीनो हाय स्वतंत्र साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जनम प्रिय। दुर्वासा मैं तो भक्त के बस में रहता हूं, चाहे वो साधु हो या गृहस्थ, होना चाहिए भक्त। और मैं भक्त के हृदय में रहता। और भक्त को कहां रखते? न तत्र भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न जहां सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का, न अग्नि, ऐसी जगह में अपने भक्त को रखता हूं। वो कौन सी जगह है? भगवान का हृदय। भक्त को अपने हृदय में रखते हैं और अपन स्वयं भक्त के हृदय में रहते हैं। किसी दूसरे की बात नहीं मानते, केवल भक्त की। भक्तन हाथ बिकाऊं मैं निज, भक्तन हाथ बिकाऊं
जाए कोई करो निरंतर। अरे पीछे तो बिक जाऊं मैं, भक्तन हाथ बिकाऊं। भक्तन हाथ बिकाऊं। दुर्वासा, मैं अपने भक्त के हाथ बिका हुआ हूं, मैं सुदर्शन को नहीं रोक सकता। यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हैं तो एक काम करो, ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभाग तनयं नृपं क्षमापय महाभाग ततः शांतिर्भविष्य। ब्राह्मण, अम्बरीश के पैरों में जाके गिर जा, तभी तुझे शांति मिलेगी। दुर्वासा जी प्राण बचाने को गए और जैसे ही अम्बरीश के पैरों में गिरे, अम्बरीश लज्जित हो गया। हाय हाय, धिक्कार है मुझे, एक ब्राह्मण मेरे पैरों में पड़ा है। भक्त कभी नहीं चाहता है कि मुझे सम्मान मिले। हाथ जोड़ के सुदर्शन से प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन, आप में तो करोड़ों सूर्य के समान तेज है, इस ब्राह्मण को क्षमा करके शांति प्रदान करें। अम्बरीश के प्रार्थना करते ही सुदर्शन शांत हो गए। और देखो अम्बरीश ने कितना बड़ा त्याग किया। सुदर्शन जब पीछे लगा तो कैलाश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ जाके लौटने में दुर्वासा जी को 1 वर्ष का समय लगा। और 1 वर्ष तक अम्बरीश जी जल लेकर खड़े रहे, भोजन नहीं किया, नींद नहीं ली और पानी भी नहीं पिया। जब 1 वर्ष के बाद दुर्वासा आकर के चरणों में पड़े और सुदर्शन शांत हो गया, तब पहले दुर्वासा जी को भोजन कराया, उसके बाद भोजन किया। भक्त वो बनेगा जो अपने को तिनके से भी छोटा बना ले। आज 2 दिन माला फेर के लोग कहते हैं हमसे बड़ा कोई भक्त है। भगवान कहते हैं तनाद सुनीचे न, जो तिनका से भी छोटा बने, पेड़ की छाया के समान जिसके अंदर दया हो, वो मेरा भक्त होता है। इसी वंश में एक महाराज युवनाश्व अम्बरीश के मानधाता हुए। तो युवनाश्व महाराज इसी वंश में, अम्बरीश के वंश में हुए, जिनके कोई संतान नहीं थी। गुरुजी ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। तो जैसे भागवत जी में वहां कलश रखा है पूजा में, ऐसे यज्ञ में वेदी बना के कलश रखा था। और गुरुजी ने कहा इस कलश को कोई दूषित न करे। युवनाश बोले हाँ महाराज, मैं स्वयं यज्ञ मंडप में रहूंगा और कलश की देखभाल करूंगा, कोई दूषित नहीं कर सकता है। रात्रि का समय, गर्मी थी, यज्ञ की गर्मी। युवनाश यज्ञ मंडप में सो रहे थे, रात को प्यास लगी, सेवकों को बुलाना भूल गए। कलश के ऊपर से वस्त्र और नारियल हटाया और कलश का पानी पी गए। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रातः काल गुरुजी आए, बोले ये कलश किसने दूषित कर दिया? राजा युवनाश बोले महाराज हमसे भूल हो गई, रात को हमें प्यास लगी थी तो हमने कलश का पानी पी लिया। बोले कोई बात नहीं, काम हो गया। अब लड़का तो होगा पर रानी के पेट से नहीं होगा। राजा तुम्हारे गर्भ से लड़का पैदा होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। उस कलश के जल को पीने से युवनाश महाराज के गर्भ हुआ। 9 महीने के बाद गुरुजी ने युवनाश की दाहिनी कोख को चीर करके पुत्र पैदा किया, जिसका नाम था मानधाता। उदय से अस्त तक राज्य था मानधाता का। दूध पिलाने की समस्या आई तो इंद्र ने अपनी कनिष्ठिका उंगली से अमृत पिला के मानधाता को बड़ा किया। ये मानधाता के यहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे, यमुना जी के जल में डूब करके। उनके ऊपर काई लग गई थी, काई का पहाड़ बन गया।
काई को कहते हैं शोभरी, तो इन ऋषि का नाम पड़ गया शोभर ऋषि। पूरा शरीर काई से ढका हुआ था, आंख के 2 छेद खुले हुए थे। एक दिन अचानक समाधि खुली। मछली के जोड़े को जल क्रीड़ा करते करते इनके मन में भी काम भाव जग गया। ये बड़े प्रबल शत्रु होते हैं काम, क्रोध, लोभ। एक बार काम जीत लिया तो ये मत सोचो कि तुम जीत गए। एक बार क्रोध जीता, फिर कभी भी क्रोध आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है, लोभ आ सकता है। तो जब ऋषि ने मछली के जोड़े को काम क्रीड़ा करते देखा तो मन में काम भाव जगा, तपस्या छोड़ी, उठ के चले गए राजा मानधाता के पास। बोले राजा, हमने सुना है तुम्हारे 50 लड़की हैं। राजा बोला हाँ, तो एक लड़की का विवाह हमसे कर दो। राजा ने देखा हजारों वर्ष का बूढ़ा बाबा, जिस लड़की की शादी कर दूंगा वही गाली देगी कि पिताजी ने मेरे साथ अन्याय किया, और यदि इसे मना करता हूं तो श्राप दे देगा। तो राजा ने कहा महाराज, मैं किसी लड़की से कह नहीं सकता कि तुम शादी करो, आप महल में जाओ, जो लड़की अपनी इच्छा से आपके गले में माला डाल दे उसी के साथ मैं आपका विवाह करूं। बाबा बोले ऐसी बात है। गए सीधा ब्यूटी पार्लर। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये लोकल ब्यूटी पार्लर नहीं, जो विदेशी गोबर रात लगाओ सुबह हट जाता है, या ये प्लस्तर 8वें दिन फिर करना पड़ता है। हम एक बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर का नाम बताते हैं, नोट करो। एक बार टिप टॉप हुआ होगे फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिखो, नारायण ब्यूटी पार्लर, बैकुंठ लोक। वहां से अपने को टिप टॉप करके लाओ, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा सीधे वहां गए और वहां से अपने सब दाढ़ी जटा हटा के एकदम बढ़िया बलस्तर करा के आ गए। महल में गए, एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 50 ने माला डाला। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा सिर पीटने लगा। बोले देखो, मेरी 50 मूर्ख लड़कियों को इस बूढ़े के गले में माला डाल। और बाबा 50 बहू लेके गया। बहुत दिन के बाद राजा मानधाता ने सोचा कि मेरी 50 मूर्ख लड़कियों ने बूढ़े बाबा से शादी कर ली, देखो कितना दुख पा रही होंगी। तो जाके देखा 50 महल खड़े थे, दरवाजे पर लिखा था शोभरी इनक्लेव। प्रत्येक लड़की के लिए अलग अलग महल, सेवक सेविका, रसोई, सब कुछ अलग अलग। तो बड़ी लड़की के महल में बाबा पहुंचे। लड़की से पूछा, बाबा वहीं था। जब राजा ने पूछा बेटी कोई कष्ट तो नहीं है? बोले एक ही कष्ट पिता है। क्या? बोले जब से शादी हुई है ये बाबा तो मेरे ही पास है, मेरी 49 बहनों का क्या होगा? बोले तो बहुत गलत बात है, सबके पास जाना चाहिए। पहले हम तेरी और बहनों से मिल लें, फिर बाबा से बात करें। जब दूसरी लड़की के घर में गए तो बाबा वहां भी था और उससे पूछा क्या कष्ट है? बोले जब से शादी हुई है ये यही है। 50 लड़कियों के यहाँ बाबा विराजमान था और एक ही कष्ट लड़कियों ने कहा कि ये सदैव हमारे ही पास रहती है। तो जो 50 शादी की सोच रहा हो ना, वो पहले अपने को 50 बनाना सीख लो, क्योंकि जो काम बाबा लोग कर लेते हैं ना वो नहीं कर सकते। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। एक दिन बाबा के मन में आया, अरे एक मछली के जोड़े को देख करके मैंने अपनी हजारों वर्ष की तपस्या नष्ट कर ली। सारे बच्चों को और सारी पत्नियों को छोड़ करके बाबा दंड कमंडल उठा के फिर जंगल चला गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी वंश में राजा सत्यव्रत त्रिशंकु हुआ, हरिश्चंद्र का पिता, जिसने सदैव स्वर्ग जाने की कामना करने के चक्कर में गुरु बदल दिया। गुरु महाराज वशिष्ठ से कहा कि मुझे इसी शरीर से स्वर्ग भेजो। वशिष्ठ जी ने कहा यह अनुचित नहीं भेज सकते।
तो विश्वामित्र जी को गुरु बनाया। बोले आप मुझे सदेह स्वर्ग भेज दोगे? विश्वामित्र जी बोले हाँ। अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल देके राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजा। वहां से इंद्र ने वापस फेंक दिया, उल्टा मुंह गिरा, चिल्लाया गुरुजी बचाओ बचाओ। विश्वामित्र ने हाथ करके रोक दिया, आज भी उल्टा लटका हुआ है। उसके मुंह से लार निकली जो एक नदी के रूप में बिहार प्रांत में बहती है, कर्मनाशा। गंगा में नहाने से पाप दूर होते हैं और कर्मनाशा में नहाने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और इसी के कारण गुरु महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र में बहुत काल तक विवाद रहा। जब राम जी आए तब ये विवाद नष्ट हुआ। इसी सत्यव्रत का पुत्र था राजा हरिश्चंद्र। प्रारंभ में सत्यवादी नहीं था, परंतु इसके संतान नहीं थी तो वरुण देव का यजन किया और बोले पहली संतान तो मैं दे दूंगा। जब पुत्र हो गया तो मोह में डूब गया। वरुण देव आए, बोले अपने पुत्र को दो। बोले महाराज 10 दिन का तो हो जाए। फिर 10 दिन बाद आए वरुण, बोले महाराज दांत तो निकल आए बच्चे, तब तो आपको दूं। वरुण ने कुपित होकर के पीलिया रोग दे दिया। तो इसने विश्वामित्र जी के भांजे सुनसेपु को यज्ञ पशु के रूप में खरीदा और वरुण को देना चाहा। तो विश्वामित्र जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल देकर के इसकी रक्षा की और फिर हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। इसने सत्यव्रत का प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर सत्य का पालन करूंगा, धर्म का पालन करूंगा। वो एक दिन सपने में आकर के विश्वामित्र जी ने इससे इसका सारा राजपाट दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दान दिया, परंतु जब प्रत्यक्ष में विश्वामित्र गए तो उनको राज्य दे दिया। विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और एक कन्या के विवाह का बहाना करके राजा हरिश्चंद्र से 1000 स्वर्ण मुद्रा मांगी। हरिश्चंद्र कहता है महाराज 2 रोज पहले आते तो मैं इस कन्या का विवाह अपनी कन्या के समान करता, पर अब तो मैं राज्य दे चुका और मेरे कपड़े भी मेरे नहीं है। फिर भी प्रयास करता हूं। जाकर के इसने विश्वामित्र जी से 1000 स्वर्ण मुद्रा उधार मांगी, ऋण। बोले ब्राह्मण कन्या के विवाह में लगाना है। विश्वामित्र बोले 1 महीने का समय, और ये जो तैने बिना पूछे अपराध किया है, कल प्रातः काल सूर्योदय से पहले अयोध्या राज की सीमा से बाहर जंगल में चला जा। 1000 स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र जी के दूसरे भेष को दी और प्रातः काल होते ही हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी और पुत्र अयोध्या के राजसी वस्त्रों को त्याग करके और जंगल में गए। लकड़ी काट करके बाजार में बेच करके उदर पूर्ति करते थे, परंतु ऋण चुकाने का कोई साधन नहीं था। पत्नी और पुत्र घबराते थे तो हरिश्चंद्र कहता है जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं वही हमारी रक्षा करेगा, और जब विपत्ति आए तो भगवान का नाम जपो। सुख दुख में सुमिरण कर हरि को, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी, नैया पार कभी जानी। सुख में तुम कर हरि का, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी, नैया पार कभी जानी। नैया पार कभी जानी। झूठी माया के बंधन में मन मूर्ख भरमाया। झूठी माया के बंधन में मन मूर्ख
चंचल माया का सुख है, बादल की छाया। कर माया के बंधों को सुमिरन कर हरि को प्राणी, थोड़ी सी जिंदगानी। सुख में तुम कर प्रभु का, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। नैया पार कभी जानी। अंत समय तेरे काम न आए, कोई बंधु और भ्राता। अंत समय तेरे काम न आए, कोई बंधु कोई भ्राता। सारा ठाट यहीं रह जाए, धर्म साथ है जाता। सारा ठाट रह जाए, कोई काम न आता। दान भरत का हरि को दे दे, और जानेगा तू दानी। थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। दुख में तुम कर हरि का, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। नैया पार कभी जानी। हे राम नाम का महामंत्र, प्रहलाद भगत ने गाया। राम नाम का महामंत्र प्रहलाद भगत ने गाया। राम नाम का महामंत्र प्रहलाद भगत ने गाया। राम नाम का महामंत्र प्रहलाद भगत ने गाया। अरे पढ़ समझो या समझ पढ़ो, ये जग को पाठ पढ़ाया। हर समझो या समझ पढ़ो, जग को पाठ पढ़ाया। भज कर माया के बंधों को, सुमिरन कर हरि को प्राणी। नैया पार कभी जानी। दुख में तुम हरि का, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। नैया पार कभी जानी। नैया पार कभी जानी। हे सुख दुख में सुमिरन कर हरि को, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। नैया पार कभी जानी। नैया पार कभी जानी। नैया पार कभी जानी। 29 दिन बीत गए, ऋण चुकाने का कोई साधन नहीं। विश्वामित्र आकर के चेतावनी दे गए, बोले यदि कल ऋण नहीं चुकाया तो श्राप देकर के तीनों को भस्म कर। काशी के बाजार में गए, दास और दासी बिकते थे, तो एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी को बिक्री किया 500 स्वर्ण मुद्रा।
अपने पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्रा में बिक्री किया और स्वयं श्मशान के कालू डोम के यहाँ अपने को 400 स्वर्ण मुद्रा में बिक्री करके 1000 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी की और विश्वामित्र जी को ऋण के रूप में चुका दिया। श्मशान पर अयोध्या का राजा शवों के लिए कर इकट्ठा करता था। उसके मालिक ने कहा कि कोई भी शव दाह के लिए आए उससे आधा कफन और 60 टका लेना है। दिन रात वहां पहरा देता था। विश्वामित्र जी को इतने पर भी संतोष नहीं, बोले और परीक्षा लेगा। हरिश्चंद्र का पुत्र एक दिन अपनी मालकिन की आज्ञा से बगीचे में फूल लेने गया। विश्वामित्र जी ने नाग का रूप बनके उसे डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र के शव को अपनी साड़ी के आंचल से ढक करके हरिश्चंद्र की पत्नी श्मशान पहुंची और अपने पति हरिश्चंद्र से कहा इसका दाह संस्कार करो। बोले ये मानता हूं कि मेरा पुत्र है, तुम मेरी पत्नी हो, परंतु तुमसे भी ज्यादा प्यारा मुझे सत्य है और धर्म है। यदि इस श्मशान पर इसका दाह संस्कार करना है तो यहाँ का कर देना होगा। बोले कितना? 60 टका, आधा कफन। बोले कफन है नहीं, मैं अपनी साड़ी के आंचल से ढक के लाई। और टका नहीं है, मैं अपने शरीर को बेच के सारा पैसा आपको दे चुकी। तो बोले इसका दाह संस्कार नहीं होगा, इसे गंगा मां की गोद में बहा दे। बोले मैं अपने पुत्र को नहीं बहाऊंगी। अब महारानी भी हटपड़ आ गई, पुत्र को लेके पागलों की तरह घूमने लगी शव को लेकर। विश्वामित्र जी ने कई बालकों के शव उसके बगल में लाके पटक दिए और काशी राज से कहा देखो तुम्हारे श्मशान पर बालक खाने वाली डायन आई है, चल करके देखो कितने बालकों के शव हैं उसके पास। जब काशी के राजा ने देखा कि कई बालक मरे हुए पड़े हैं, गोदी में एक पुत्र का शव है, तो बोले इसे मरवा दे। बोले किसी और से नहीं मरेगी, केवल तुम्हारे यहाँ जो कालू चौधरी ठेकेदार है उसका एक सेवक है हरिश्चंद्र, उसे आज्ञा दिलवाइए कि वो इसका मुंह न देख करके इसका मस्तक काट दे। काशी राज ने कालू डोम को बुलाया, डोम ने हरिश्चंद्र को बुलाया और बोले बालक खाने वाली डाहिन का मुंह मत देखना और उसका मस्तक काट देना। हरिश्चंद्र कुठार लेकर के गया तो पत्नी कहती है मुझे क्यों मार रहे हैं? बोले तेने इतने बालकों की हत्या की है। बोले हमने किसी के बालक को नहीं मारा, तेरी गोद में जो बालक है बोले ये मेरा पुत्र है रोहित। जब रोहित नाम लिया तो हरिश्चंद्र चौंक गया। बोले तेने इसे गंगा मां की गोद में नहीं डाला? बोले नहीं, आपको आपका सत्य धर्म प्यारा है, मुझे मेरा पुत्र प्यारा है, मैंने इसे गंगा मां की गोद में नहीं। चल हम काशी राज के पास चलते हैं, तेरे साथ अन्याय हुआ है, तू डाइन नहीं है, तू हमारी पत्नी है। बोले नहीं नहीं, अभी आप किसकी आज्ञा से हमारा मस्तक काट रहे थे? बोले हमारे स्वामी की आज्ञा थी। बोले उसका पालन करो, अपने धर्म का निर्वाह करो, आपको आपके धर्म की सौगंध है, सत्य की सौगंध है। हरिश्चंद्र सत्य धर्म की शपथ के बंधन में बंध गया, कुठारा उठाया और जैसे ही पत्नी का मस्तक काटने के लिए कुठारा नीचे लाया, भगवान ने हाथ बोले हरिश्चंद्र तेरे सत्य व्रत से ये पृथ्वी कांप रही है। महाराज कहाँ बैकुंठ और कहाँ पवित्र श्मशान, आप यहाँ आ गए? बोले हाँ, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकता, कोई भी स्थान हो वहां जाना पड़ेगा। उसी समय विश्वामित्र आए, भगवान ने श्राप दे दिया कि आपने अपने तप के बल के अभिमान में मेरे भक्त को सताया है, जाओ आज से यज्ञ आदि शुभ कर्म नहीं कर सकोगे, उसमें राक्षस विघ्न डालेंगे।
जब विश्वामित्र जी ने क्षमा मांगी, हरिश्चंद्र ने भी प्रार्थना की महाराज हमारे कारण ऋषि को श्राप न दीजिए, तो भगवान बोले श्राप तो सत्य होगा, पर इन्हीं महाराज हरिश्चंद्र जी के वंश में महाराज दशरथ के यहाँ मैं पुत्र के रूप में आऊंगा राम अवतार लेके। तब विश्वामित्र तुम्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भीख मांगने आना पड़ेगा और मुझे भीख में लेकर के जाओगे तभी तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। विश्वामित्र जी ने उस श्राप को स्वीकार किया। भगवान ने हरिश्चंद्र से कहा अपना राज्य पुनः स्वीकार करो। इसलिए केवल परमात्मा का आश्रय रखो। न धन काम आता है, जो अयोध्या का राजा उसे अपना शरीर बेचना, क्योंकि कर्म हमें कहां ले जाएगा, भाग्य हमें कहां ले जाएगा। न कोई पति काम आता है, न कोई पिता, न कोई पुत्र, न कोई भाई, न कोई गुरु। तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, भक्तों के प्राण प्यारे। तेरा ही आसरा है, भक्तों के प्राण प्यारे। और जिसका न कोई जग में, तुम ही तो हो सहारे। जिसका न कोई जग में, तुम ही हो सहारे। तेरा ही आसरा है, भक्तों के प्राण प्यारे। तेरा ही आसरा है, भक्तों के प्राण प्यारे। भक्तों को तूने पाप कर्मों से है सदा बचाया। तो तूने पाप कर्मों से है सदा बचाया। और गज की पुकार सुनकर आग्रह से छुड़ाया। और गज की पुकार सुनकर आग्रह से छुड़ाया। अब मैं भी पुकार तुझको, अब मैं भी पुकार तुझको सुन ले प्रभु हमारे। तेरा ही आसरा है, भक्तों के प्राण प्यारे। तेरा ही आसरा है, भक्तों के प्राण प्यारे। और जिसका न कोई जग में, जिसका न कोई जग में, तुम ही तो हो सहारे। तुम ही तो हो सहारे। हरिश्चंद्र के वंश में हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित एक महाराज सगर हुए। सगर जानते हैं? सगर का अर्थ है कि जो जहर के सहित पैदा हुआ। सगर के पिता के कई रानियां थी। जब सगर की मां गर्भवती हुई तो समतिया डाह के कारण और रानियों ने विष दे दिया, जहर दे दिया। जहर को कहते हैं गर। गुरु महाराज की कृपा से न रानी मरी न गर्भ का बालक मरा। गर के सहित पैदा होने के कारण इनका नाम सगर हुआ। इनकी भी 2 पत्नियां थीं जिनके संतान नहीं हुई। भृगु ऋषि की शरण में गए तो भृगु ऋषि ने रानियों से पूछा बताओ कितने कितने पुत्र चाहिए। तो बड़ी रानी ने कहा 1 पुत्र। छोटी रानी बोली 1-2 से काम नहीं चलेगा, 60,000 पुत्र चाहिए। कितने?
आज हो जाए तो ये तो कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण के एक पूर्वज थे चंद्रवंश के महाराज शशबिंदु, उनकी 10,000 पत्नियां थी और एक एक पत्नी से 1-1 लाख बेटा पैदा हुए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। तब पृथ्वी का भार बढ़ा था, अभी तो कोई भार नहीं है, एक लड़के से घबरा जाती है। तो भृगु ऋषि ने कहा बड़ी रानी के एक पुत्र होगा और छोटी रानी के गर्भ से एक तूमा निकलेगा जिसमें अंगूठे से भी छोटे छोटे 60,000 पुत्र होंगे। उनको घी के घड़े में रख के पकाया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। आज वो मशीन चल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भृगु जी के आशीर्वाद से बड़ी रानी के पुत्र हुआ। असमंजस बड़ा दुष्ट था, प्रजा के बालकों को सरयू जी में ले जाता था नौका में बिठा के और खिलौनों की तरह पानी में डुबो देता था। प्रजावासी पीड़ित होकर के महाराज सगर के पास गए। बोले महाराज आपका पुत्र बड़ा दुष्ट है, हमारे बच्चों को खिलौना समझता है, उन्हें नदी में डुबो देता है। सगर ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया, अयोध्या से बाहर गया। फिर इसने तपस्या की और तपस्या करके जितने बालकों को डुबोया था सबको जीवित कर दिया। ये 60,000 पुत्र भी बड़े हो गए। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। देखो एक बात याद करो, इन बालकों को बिठा लो भाई, ये खेल का मैदान नहीं है। जो भी माता लाई है पास बिठाओ। छोटे बालक हैं, उनको ज्ञान नहीं है, पर आपको ज्ञान है। बड़ों को प्रणाम करने से क्या लाभ है बताओ जरा। हम अपने से बड़े को प्रणाम क्यों करें? छोटे इसलिए नहीं। 4 वस्तु हमारी बढ़ती है बिना मांगे। हम अपने से बड़े को प्रणाम करेंगे तो बढ़ जाएगी आयु, श्री, हमारी संपत्ति बढ़ेगी, हमारा यश बढ़ेगा और हमारा बल बढ़ेगा। और बड़े का अपमान करने से हानि होती है। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर छोड़ा भ्रमण के लिए। इंद्र ने उसे चुरा करके समुद्र के बीच में सुंदर वन में भगवान कपिल तपस्या कर रहे थे वहां मान दिया। घोड़ा नहीं आया। महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, जाओ पता करो। अब ये बल के अभिमान में और संख्या के अभिमान में पूरी धरती खोद दी। अंत में पहुंचे कपिल जी के आश्रम पर और यहाँ वो कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। घोड़ा बधा देखा तो बिना विचारे ही हल्ला करने लगे, ये बाबा चोर है, ढोंगी है, हमारा घोड़ा चुराया। अब घोड़ा तो भगवान कपिल ने नहीं चुराया था, परंतु इन्होंने गालियां देना शुरू किया। उसके बाद में भगवान कपिल के ऊपर ईंटा बरसाने लगे। भगवान कपिल हजारों वर्ष से समाधि लगाए थे। ज्योत आंख खुली, ज्योति निकली, जल के भस्म। इसलिए किसी भी काम को करो पहले विचार करो। जब ये 60,000 नहीं आए तो महाराज सगर को चिंता हुई। उन्होंने असमंजस के पुत्र अपने पोते अंशुमान को भेजा कि घोड़े का और अपने चाचाओं का पता करो। अंशुमान के नाना गरुड़ जी थे, उनकी सहायता से सीधा कपिल आश्रम गया और इसने नहीं गाली दी कि बाबा चोर है, ढोंगी है, घोड़ा चुराया है। ये गया, जाकर के प्रणाम किया। कपिल भगवान ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, आयु बढ़ जाए। फिर बोला महाराज ये घोड़ा तो हमारे दादाजी के अश्वमेध यज्ञ का है। बोले हमें पता नहीं यहाँ कौन बांध गया, यदि तुम्हारे दादाजी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है तो ले जाओ। एक प्रणाम करने से बिना कारण घोड़ा मिल गया। फिर कहा हमारे 60,000 चाचा यहाँ आए थे। बोले आए थे, कहाँ हैं? बोले ये रही उनकी राख की ढेरी। हम ध्यान में थे, उन्होंने गाली दी, हल्ला मचाया, हमारे ऊपर ईंटा बरसाई, हमारी समाधि खुल गई, नेत्र की ज्वाला में जल के भस्म। बोले उनका उद्धार कैसे हो? बोले यदि ब्रह्मा के कमंडल से गंगा आए और इनकी भस्मी को अपने अमृतमय जल से अपलावित करे तो इनका उद्धार हो। अंशुमान
अश्व लेके आए, यज्ञ पूरा किया। यज्ञ के बाद महाराज सगर तपस्या करने गए। महाराज सगर का शरीर नष्ट हो गया, गंगा नहीं आई। अंशुमान ने तप किया, शरीर नष्ट हो गया, गंगा नहीं आई। दिलीप ने तप किया, शरीर नष्ट हुआ, गंगा नहीं आई। और भागीरथ ने तप किया, गंगा आई। तो ऐसा क्या था भागीरथ के तप में, बताओ जरा। बुढ़ापे का भजन। ये जितने भी तप करने गए पहले राज भोगते थे, और जब बुढ़ापा आ जाता था तब तपस्या करने जाते थे। शरीर नष्ट हो जाता था, तपस्या पूरी नहीं होती। एक व्यक्ति 10 वर्ष की उम्र से 2 रुपया रोज इकट्ठे करे, और एक व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र से 50 रुपया रोज इकट्ठे करे, किसके ज्यादा होंगे बताओ? 50 वाले। तो भजन की कोई उम्र नहीं है कि बुढ़ापे में ही भजन करोगे। जब जगे तब सवेरा, और जितनी जल्दी शुरू कर दोगे। हमने 4 वर्ष की अवस्था में गुरु महाराज से दीक्षा ली थी। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी माला ज्यादा होंगी, और जितना बुढ़ापे में करोगे। तो सगर बुढ़ापे में गए तब पूरा नहीं हुआ, अंशुमान बुढ़ापे में गए तब पूरा नहीं हुआ, दिलीप बुढ़ापे में गए तब पूरा नहीं हुआ। आ जाओ संतोष जी, साथ में राहुल को भी ले आओ। ये याद रखिए, भागीरथ ने इसी पर विचार किया कि हमारे इतने पूर्वजों ने तप किया, तप नहीं हुआ पूरा। बोले ये बुढ़ापे में जाते थे। भागीरथ तरुण अवस्था में छोटे से पुत्र को राज्य देकर के चला गया, और 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए, बोले भागीरथ मांगो, क्या मांगना है? बोले गंगा की धारा को भूमंडल पर भेजिए। बोले गंगा को तो हम भेज दें, परंतु गंगा भूमंडल पर आना नहीं चाहती। क्यों? बोले गंगा ब्रह्मलोक से गिरेगी तो पृथ्वी को फोड़ के पाताल में चली जाएगी। गंगा के वेग को कौन धारण करेगा? और गंगा कहती है कि जब मैं भूमंडल पर जाऊंगी तो पृथ्वी के लोगों के पाप से मैली हो जाऊंगी। तो भागीरथ ने कहा गंगा के वेग को धारण करने की व्यवस्था की जाएगी, और गंगा में जो पापी लोग नहाएंगे तो जो संत जाकर के गंगा के आगे खड़े होंगे वो उसके पाप को जला देंगे। भागीरथ ने 1000 वर्ष तक भगवान शंकर बोले घबरा नहीं भागीरथ, भगवान शंकर बोले घबरा नहीं भागीरथ। हमने ये गंगा का अभिमान नष्ट करने के लिए गंगा को अपनी जटाओं में घुमाया। फिर शंकर जी ने एक जटा खोली, 3 धारा निकली, एक आकाश में गई जिसे आकाश गंगा कहा गया। मां अनसुईया अपने पतिव्रत धर्म के बल से उसे चित्रकूट पर ले आई, मंदाकिनी गंगा के रूप। एक पाताल में गई जिसे प्रभावती गंगा कहा गया, और एक भागीरथ के साथ चली। और जब गंगा की धारा शिव की जटाओं से निकली तो भगवान शंकर की अद्भुत शोभा। शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा, बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा में, जटा में, शंकर तेरी जटा तेरी जटा
शिव नाम ही उजाला, शंकर तेरी जटा। भागीरथ के साथ चली, आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मां की धारा। रास्ते में जानू ऋषि बैठे थे। गंगा माता ने ऋषि के दंड कमंडल बहा दिए। ऋषि ने कहा, अच्छा गंगा की इतनी सामर्थ्य। माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः, गंगा को पी गए। भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा कि ऋषि की कुटिया तक तो धारा है, आगे नहीं। आकर के प्रणाम किया, महाराज मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए 11,000 वर्ष तप करके गंगा मां की धारा को लाया, परंतु आपकी कुटिया तक है, उसके आगे नहीं है। बोले आगे होगी भी नहीं। क्यों? बोले हम गंगा को पी गए, उसने हमारे दंड कमंडल बहा दिए। इतनी सामर्थ्य। महाराज दया करो। बोले हाँ तेरे ऊपर दया आ रही है, पर यदि हम लक्षुंका से गंगा को निकालते हैं तो समुद्र की तरह खारी हो जाएगी और अपवित्र हो जाएगी। तेरे पास कोई हथियार है? बोले है, तलवार है, क्षत्रिय हूं, ला दे। और ऋषि ने अपनी जान चीर करके गंगा को निकाला और यहाँ माँ गंगा का नाम जाह्नवी हुआ। बोलिए जाह्नवी माता की जय। प्रयागराज में सरस्वती और यमुना से संगम हुआ और गंगा बंगाल में पहुंची तो एक पद्मासुर नाम के दैत्य ने भागीरथ का भेष बनाया। भागीरथ शौच क्रिया को गया था, ये गंगा की धार को मोड़ के ले गया बंग प्रांत की। भागीरथ ने देखा मां गंगा को विपरीत दिशा में कौन ले जा रहा है। जब जाके देखा तो रथ पर दूसरा भागीरथ बैठा था। बोले मैया हम इतने कष्ट सहन करके आपको लाए हैं, ये नकली भागीरथ के साथ क्यों जा रही हो? गंगा बोली मैं नहीं पहचानती तुम्हें। तुम दोनों में जो जीत जाएगा वो असली और जो हारेगा वो नकली। अब राक्षस तो खा खा के मोटा हो रहा था। 11,000 वर्ष से तपस्या करके भूखा रह के सूख रहा था, परंतु तप से तेज नहीं घटता।
भागीरथ ने उसका वध किया। मरते समय बोला, भागीरथ इस स्थान पर गंगा का नाम मेरे नाम से हो, मैं पद्मासुर हूं, तो गंगा माँ का नाम यहाँ पद्मावती है। तो बंगाल प्रांत में माँ गंगा का नाम पद्मावती हुआ। और याद रखो, सफलता वही पाएगा जो हमने कहा 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो किसी अच्छे काम को करते ही नहीं है, अरे इसमें बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बड़ी बाधा आएगी। दूसरा वो जो करते हैं पर बीच में बाधा आने पर छोड़ के भाग जाते हैं। और बार बार बाधा आने पर भी जो डटे रहते हैं वही लक्ष्य को पाते हैं, जैसे भागीरथ। अंत में सागर के बीच में जहां भगवान कपिल तपस्या कर रहे थे, मां गंगा की धार को लेके गया और अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। और मां गंगा ने केवल 60,000 पूर्वजों का ही नहीं, आज तब से लेके आज तक हमारे तुम्हारे जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार मां गंगा करती है। मेरा बेड़ा कर दे पार माता श्री गंगे, 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 श्री गंगे, श्री गंगे, श्री गंगे, श्री गंगे, मेरा बेड़ा कर दे पार माता श्री गंगे, मेरा बेड़ा कर दे पार माता श्री गंगे। जो जन तेरी शरण में आया, जो जन तेरी शरण में आया, तूने माँ का कार दिखाया, तूने माँ का पार दिखाया, हरे नाम जपे संसार माता श्री गंगे, तेरा नाम नाम जपे संसार माता श्री गंगे, तेरा बेड़ा कर दे पार माता श्री गंगे, मेरा बेड़ा कर दे पार माता श्री गंगे। फूल चढ़ावे ज्योति जगावे, फूल चढ़ावे ज्योति जगावे, फूल चढ़ावे ज्योति जगावे, फूल चढ़ावे ज्योति जगावे, हर हर गंगे नाम जपावे, हर हर गंगे नाम जपावे, हरे आवागमन निवार माता श्री गंगे, मेरा आवागमन निवार माता श्री गंगे, मेरा बेड़ा कर दे पार, हर हर श्री गंगे, कर दे पार माता श्री गंगे, द्वार मुक्ति का द्वारा, हरिद्वार मोती का द्वारा, दर्शन को आवे जग सारा, दर्शन को आवे जग सारा, तेरी अमृत जैसी धार माता श्री गंगे, अमृत जैसी हार माता श्री गंगे, बेड़ा कर दे पार माता श्री गंगे, बेड़ा कर दे पार माता श्री गंगे, मेरा बेड़ा कर दे पार माता श्री गंगे, मेरा बेड़ा कर दे पार माता श्री गंगे। हर हर गंगे। पर बड़े दुख के साथ हमने गंगा को भी प्रदूषित कर दिया। जिस गंगा के स्नान से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता था, आज गंगा यमुना में हाथ डालने से खुजली हो जाती है। हम कितने स्वार्थी हैं। हमारे पूर्वजों ने हजार हजार लाख लाख वर्ष तप करके कितना कष्ट सहन के जिन महानदियों को यहाँ लाया हमारा पाप धोने के लिए, और हमने अपने सुख में उनमें फैक्ट्रियों का विषैला गटर का पानी डाल के उनको प्रदूषित। गांव गांव में अच्छे अच्छे तालाब थे,
लेकिन आज वो सब तालाब केवल गटर के चेंबर बना दिए। मनुष्य से ज्यादा परमार्थी कोई नहीं है और मनुष्य से ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं। मनुष्य का परमार्थ का रूप ही देवता का रूप है और मनुष्य के स्वार्थ का रूप ही राक्षस का रूप है। न कोई राक्षस है न कोई देवता है, मनुष्य में ही यदि परमार्थ है तो वो देवता है और मनुष्य में ही यदि स्वार्थ है तो उससे बड़ा कोई राक्षस नहीं। शौदास का चरित्र सुना करके सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, खड्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितश्रुति। इसी वंश में महाराज खड्वांग हुए जिन्होंने 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त की। दीर्घ बाहु दिलीप हुए महाराज रघु हुए। पृथुस्रवा हुए महाराज पृथु जिन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इस पृथ्वी के सबसे पहले राजा थे। और उसके बाद महाराज अज हुए। अज के महाराज चक्रवर्ती दशरथ। दशरथ जी के 3 महारानियां 360 पटरानियों के बीच में 4 पुत्र हुए, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मृत्यु से बचने के लिए कितने उपाय करते हैं लोग, पर मृत्यु छोड़ती नहीं है। रावण ने तप किया ब्रह्मा जी से। जब ब्रह्मा वरदान देने आए तो रावण कहता है कि तुम्हारी सृष्टि में मुझे कोई न मार सके, मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा कि तेरी मृत्यु होगी तो मनुष्य बंदर से होगी, नहीं होगी। एक दिन रावण ने अपने मस्तक काटकर शंकर जी के लिए हवन किए। तो मस्तक पर भाग्य रेखा लिखी रहती है। जब खाल जल गई तो मस्तक की हड्डी पर रावण ने अपना भाग्य पढ़ा। उस भाग्य में लिखा था कि तेरी मृत्यु मनुष्य से होगी। पहले तो रावण हंसा, बोले संसार में ऐसा कौन मनुष्य होगा जो मुझे मार सके। पर फिर याद आया कि ब्रह्मा की लेखनी झूठी नहीं होती। तो ब्रह्मा के पास गया, बोले ब्रह्मा बतलाओ कौन मनुष्य ऐसा होगा जो मुझे मार पाएगा और उसका कहां जन्म होगा। बोले महाराज दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से राम उत्पन्न होंगे, तेरी मृत्यु उनसे होगी। तो छोटी सी मां कौशल्या को, ये देश कौन सा है जिसमें आप लोग बैठे हैं, आज इसका नाम लिख दिया छत्तीसगढ़। ये कौशल देश था। इसी देश में मां कौशल्या उत्पन्न हुई थी। यहाँ के दशरथ राम जी के नाना जी का नाम जानते हो? यहाँ के होके भी नहीं पता। छत्तीसगढ़ के लोगों को तो पता होना चाहिए मां कौशल्या के पिताजी का नाम। अपने घर की बात भी याद नहीं रहती है। बोलो जय श्री राम। श्री भानुमंत महाराज नाम था मां कौशल्या के पिताजी का। अब आगे याद रखना, शायद दोबारा कोई कथा में सुना पाए कि न सुना पाए। तो छोटी सी कौशल्या को रावण ने चुरा लिया और समुद्र के बीच में एक दैत्य था राघवमच्छ, उसके पास रख दिया। बोले मैं जब तक ना आऊं किसी को मत देना इस बालिका। ब्रह्मा जी ने देखा हमारी लेखनी झूठी होगी, तो ब्रह्मा रावण का रूप बना के गए उस दैत्य के पास और कहा वो बालिका हमको दे दो। वो दैत्य पहचाना नहीं, उसने ब्रह्मा जी को वो बालिका दे दी। ब्रह्मा जी ने ला करके उस बालिका को मंजूषा में बंद कर दिया। मंजूषा जानते हो? वो भी नहीं पता। जिसे बॉक्स कहते हो, क्या कहते हो आजकल? अब तो अटैची चल गई। बोलो जय सीताराम। अपने को भूलते जा रहे हो, दूसरे को पकड़ते जा रहे हो।
मंजूषा होती थी, लकड़ी की डंडियों से धागे में बांध के एक बक्सा, एक पेटी बनाई जाती थी जिसमें हवा पास होती रहती थी। आज से 30 वर्ष पहले तक बाजार में बिकती थी। तो उसमें मां कौशल्या को ब्रह्मा जी ने रखा और नदी में बहा दिया। वो डूबी नहीं, मंजूषा डूबती नहीं थी। चलते चलते मंजूषा, भैया ये गुब्बारे मत फोड़ो, बालक को लेके बैठ जाइए, अभी भगवान कृष्ण का जन्म होगा तब फोड़ेंगे। हाँ, ये बालक भी भगवान है, परंतु समय से, जब जन्म होगा उस समय। तो वो मंजूषा बहते हुए पहुंची जंगल में, जहां सुमंत शिकार खेलने गए थे महाराज दशरथ के मंत्री। उन्होंने बालिका को रोते हुए देखा तो मंजूषा में से निकाला और कौशल देश का चिन्ह देख करके मां कौशल्या के पिता भानुमंत जी के पास गए। बोले ये बालिका आपकी है? बोले हाँ, इसको कोई चुरा के ले गया था। अब सुमंत तुम इससे विवाह कर लो। बोले नहीं नहीं, ये राजकन्या है और हमारे राजकुमार महाराज दशरथ अभी कुंवारे हैं। तो समय से पहले ही मां कौशल्या का और दशरथ जी का विवाह। रावण को पता लगा कि दशरथ कौशल्या का विवाह हो गया, तो रावण ने पुनः तपस्या की और ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो वरदान मांगा कि दशरथ के अंश से कोई पुत्र न हो। ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया। अब देखो ब्रह्मा की बात सत्य होती है या गुरु की बात सत्य होती है? ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया कि दशरथ के अंश से पुत्र नहीं होगा। और जब रोते हुए दशरथ जी गुरु जी के पास गए कि हमारी 59,000 वर्ष की उम्र हो गई, एक भी पुत्र नहीं है, तो गुरु जी ने क्या कहा था? धरहु धीर हुई है सुत चार